Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Nasir Ali. Today we will start our topic spherical mirrors and lenses. आज हम spherical mirrors और lenses को डिस्कस करेंगे. spherical mirrors दो टाइप्स के होते हैं, जिनमें एक टाइप का नाम कनकेव मिरर और दूसरी का नाम कन्वेक्स मिरर होता है. इसी तरह लेंसेज में बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो यूजुअली हम टाइप्स यूज़ करते हैं उनमें दो टाइप्स हैं, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस. इसके अलावा भी लेंसेज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर यूज़ होती हैं. डबल इनको हम ये जो कन्वेक्स लेंस हम पढ़ रहे हैं ये डबल कन्वेक्स लेंस है. कनकेव लेंस जो हम डिस्कस करेंगे ये डबल कनकेव लेंस है. इसके अलावा भी लेंसेज की टाइप्स हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना है कि मिरर क्या होता है. मिरर आर द ऑब्जेक्ट्स विच रिफ्लेक्ट द लाइट रेज. ये लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करते हैं. दीज आर ओपैक ऑब्जेक्ट्स. अब यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, वो मिरर एंड लेंसेज में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं. तो सबसे ज़रूरी पहली बात जो है वो आपको ये याद रखनी है कि मिरर ओपैक ऑब्जेक्ट्स होते हैं. लाइट कैन नॉट पास थ्रू देम. इनमें से लाइट पास नहीं हो सकती है. जस्ट लाइट रिफ्लेक्ट होती है. रिफ्लेक्ट मीन बाउंस बैक होना. जब लाइट की रेज आकर इन सरफेसेस मिरर्स पर फॉल करती हैं तो मिरर्स उन सरफेसेस पर पड़ने वाली लाइट को बाउंस कर देती है, वापस रिफ्लेक्ट कर देती है. जबकि लेंसेज में हम डिस्कस करेंगे, लेंसेज आर द ऑब्जेक्ट्स विच रिफ्रैक्ट द लाइट रेज. ये लाइट रेज को रिफ्रैक्ट करते हैं, यानी जब लाइट पास थ्रू होगी तो ये बेंड कर देंगे लाइट को. और दीज आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. लेंसेज जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं. लाइट कैन पास थ्रू, इनमें से लाइट पास हो सकती है. अब मिरर्स में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो जो याद रखने वाला पॉइंट है, मिरर आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट मिरर्स यूज़ करते हैं. प्लेन मिरर हम यूज़ करते हैं यूजुअली, जिसमें हम अपना इमेज देखते हैं. आप लोग भी, आपके घरों में भी मौजूद होता है प्लेन मिरर, आप उसको यूज़ करते हैं. ये मिरर होता है. जब आप इसके सामने खड़े होते हैं तो ये आपका इमेज मिरर के अंदर बना देता है. मिरर के अंदर बनने वाला इमेज क्यों बन रहा है? रिफ्लेक्शन की वजह से. जो लाइट रेज आपके ऊपर फॉल कर रही हैं वो रिफ्लेक्ट होकर मिरर पर जाती हैं. मिरर रिफ्लेक्ट करके उन रेज को वापस रिटर्न करता है. इस वजह से आपका इमेज मिरर के अंदर बनता है. जबकि लेंसेज वो लेंसेज होते हैं जिनमें से लाइट पास थ्रू होकर दूसरी तरफ चली जाती है. जैसे कि ग्लासेस, आपकी ऐनक वगैरह जो है, जिसमें नज़र की ऐनक खुसूसी तौर पर, जिसमें आप लोग जिनकी आईसाइट वीक होती है वो देखने के लिए लेंसेज इस्तेमाल करते हैं. कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज इस्तेमाल होते हैं उनके अंदर, और आगे हम डिस्कस करेंगे कि किन लोगों को कौन सा लेंस इस्तेमाल करना होता है. लेंसेज में लाइट पास हो जाती है, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस अकर होता है. वहाँ लाइट उनमें से गुज़रकर दूसरी तरफ अगली साइड पर ट्रांसफ़र हो जाती है. इनके पास थ्रू जो दूसरी तरफ वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो देखे जा सकते हैं. जबकि मिरर के बैक साइड पर जो ऑब्जेक्ट पड़ा होता है वो आप नहीं देख सकते हैं. मिरर में जैसे आपके मिरर के सामने खड़े हों तो मिरर के बैक साइड पर अगर दीवार है तो दीवार आपको दिखाई नहीं दे रही होती है. ये ओपैक ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. अब हमारे पास दो टाइप्स के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं. एक को हम कनकेव मिरर कहते हैं और एक को हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं. कनकेव मिरर्स हम उन मिरर्स को कहते हैं, ये दोनों मिरर्स स्फेरिकल सरफेसेस का पार्ट होते हैं, स्फीयर का पार्ट होते हैं. यानी अगर हम इस लेंस की बात करें तो इस लेंस को अगर हम एक कंप्लीट स्फीयर की फॉर्म बनाएं तो ये एक मुकम्मल स्फीयर का हिस्सा है. क्योंकि कर्व सरफेस है, वैसे आपको ये याद रखना चाहिए कि कर्व सरफेसेस, जो भी कर्व सरफेस हो, हमेशा वो स्फीयर का ही पार्ट होती है. कनकेव मिरर में सरफेसेस, ये कनकेव मिरर ऐसा मिरर होता है जिसकी इनर कर्व सरफेस रिफ्लेक्ट करती है लाइट को. जब लाइट की रेज़ आकर इनर कर्व सरफेस पर फॉल करती हैं
तो वो उन लाइट की रेज़ को रिफ्लेक्ट कर देता है। जबकि कन्वेक्स मिरर ये ऐसी सरफेस होती है जिसकी आउटर कर्व सरफेस, जो बाहर वाली सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। जब लाइट की रेज़ इस आउटर कर्व सरफेस पर आकर फॉल करती हैं तो वो लाइट की रेज़ को रिफ्लेक्ट कर देती है। तो ऐसे मिरर को हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की बेहतरीन एग्जांपल, आपके घर में स्पून मौजूद हैं, आप एक स्पून उठाएं और उसमें जो इनर कर्व सरफेस है जिसमें आप खाना डालकर खाते हैं, एक बड़ा स्पून ले लें जिसमें हम जो है खाना डालते हैं और प्लेट में अपनी रख लेते हैं। वो साइड जो उसकी इनर सरफेस है वो एज अ कन्वेक्स मिरर एक्ट करती है, जबकि जो उसकी आउटर कर्व सरफेस है वो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, वो एज अ कन्वेक्स मिरर एक्ट करेगी। कनकेव मिरर में हमने ये डिस्कस करना है, कनकेव मिरर के पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप मिरर का जो सेंट्रल पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको देख लें। ये पोल है, इसको पोल कहा जाता है। सिंबॉलिकली हम इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पोल और जो सफ़ियर का सेंटर बनेगा, ये पूरा एक कंप्लीट सफ़ियर है, इसका जो सेंटर बनेगा उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन बनती है दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर हम इस प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट में बिल्कुल देखें तो यहाँ प्रिंसिपल फोकस होता है। याद रखिए, ये जो प्रिंसिपल फोकस है किसी भी मिरर में, कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर के अंदर, ये हमेशा पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड होता है, हमेशा मिड में आता है हमेशा ये प्रिंसिपल फोकस। अभी हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल फोकस कहते किसको हैं। जब लाइट की रेज़ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये लाइट की रेज़ हमने यहाँ दिखाई हैं, ये 3 रेज़ नीचे भी हैं, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब कनकेव मिरर की सरफेस पर आकर फॉल करती है तो हर रे रिफ्लेक्ट होने के बाद कन्वर्ज हो जाती है। कन्वर्ज मीन अंदर की तरफ मुड़ जाती है, एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती हैं। ये सारी रेज़ रिफ्लेक्ट होने के बाद सिंगल पॉइंट से पास करती हैं और ऐसे में इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, या सॉरी प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस। इसे हम F से रिप्रेजेंट करते हैं और फोकल पॉइंट भी कहा जाता है। इसको हम फोकल पॉइंट भी कहते हैं और प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। अभी यहाँ कन्वेक्स मिरर में देखते हैं। कन्वेक्स मिरर में भी ऐसे ही होता है कि जब लाइट की रेज़ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज हो जाती हैं। डाइवर्ज होना मतलब फैल जाना, डाइवर्ज हो जाती हैं सारी लाइट की रेज़। ये एक्चुअल लाइट की रेज़ ये आ रही है, आप यहाँ देख रहे हैं, मिरर पर फॉल करने के बाद ये रे डाइवर्ज हो गई। ये रे दूसरी रे है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई है, मिरर पर जब फॉल किया इसने डाइवर्ज हो गई है। ये थर्ड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई है, ये भी डाइवर्ज हो गई है। लेकिन अगर हम इन रेज़ को बैकवर्ड एक्सटेंड करें, यहाँ बैकवर्ड थोड़ा थोड़ा अगर इनको डॉटेड लाइन से एक्सटेंड किया जाए तो ये सारी रेज़ ऐसा लगेगा हमें कि ये रे जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं ये शायद एक पॉइंट पर जाकर मीट कर रही हैं या यहाँ से आ रही हैं। ऐसे पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं कन्वेक्स मिरर का, क्योंकि ये रियल नहीं है, एक्चुअल नहीं है, इसीलिए इसे वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। क्योंकि ये हमने एक्चुअल तो रेज़ यहाँ से पास नहीं कर रही हैं, रेज़ तो रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो चुकी हैं, लेकिन क्योंकि वो रेज़ ऐसा लग रहा है कि वो पीछे जाकर एक पॉइंट पर मीट करेंगी, इसीलिए हम ऐसे प्रिंसिपल फोकस को वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। जबकि यहाँ हमने देखा कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर के अंदर ये सारी रेज़ कन्वर्ज हुई थी और एक्चुअली सारी रेज़ यहाँ से पास कर रही हैं, इसलिए इस वाले फोकस को, प्रिंसिपल फोकस को रियल प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। अभी यहाँ एक डिस्टेंस है प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान, ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ। इस लंबाई को हम फोकल लेंथ कहते हैं। मुख्तलिफ मिरर होते हैं जिनकी फोकल लेंथ डिफरेंट होती है। कुछ मिरर ऐसे होते हैं जिनकी फोकल लेंथ बड़ी होती है, कुछ मिरर ऐसे होते हैं जिनकी फोकल लेंथ छोटी होती है। इसी तरह इसमें भी ऐसे ही है, पोल और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ।
और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के दरमियान में जो डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इसके अंदर भी ऐसी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के दरमियान में जो डिस्टेंस है, ये जो पूरी लंबाई है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि फोकस, प्रिंसिपल फोकस हमेशा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल मिड में होता है। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की जितनी भी लेंथ होगी, फोकल लेंथ हमेशा उसका हाफ होगा। अगर सपोज़ हम किसी मिरर की कनकेव या कन्वेक्स मिरर की हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें और वो 20 सेंटीमीटर हो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वो उसका हमेशा हाफ होता है। फोकल लेंथ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब हम डिस्कस करते हैं लेंसेज में। लेंसेज में भी हमारे पास दो टाइप्स हैं, जो बेसिक टाइप्स हैं दो, हम यहाँ डिस्कस करेंगे दो टाइप्स को लेंसेज में, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस मैंने आपको पहले भी बताया है कि लेंसेज की डिफरेंट और भी टाइप्स हैं। यहाँ हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डबल कन्वेक्स लेंस को डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली स्फेरिकल मिरर्स की तरह ये भी लेंसेज भी स्फेरिकल पार्ट होते हैं। इसमें आप देखें तो इसके दो स्फेरिकल पार्ट हैं, ये एक स्फीयर कर्व सरफेस है तो ये भी एक स्फीयर का हिस्सा है, इधर ये दूसरा भी कर्व सरफेस है तो ये भी एक स्फीयर का हिस्सा है, और ये डबल कन्वेक्स लेंस कहलाएगा। और कन्वेक्स लेंस के अंदर जो सेंट्रल पॉइंट है इसको ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। आप ये पॉइंट नोट कर लें कि यहाँ जो मिरर का मिड पॉइंट है उसे हम पोल कहते हैं। मिरर के सेंट्रल पॉइंट को क्या कहा जाता है? पोल। जबकि लेंस के सेंट्रल पार्ट को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, और इसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं ऑप्टिकल सेंटर को। जबकि यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से कुछ दूरी पर एक पॉइंट होता है जिसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, और एक और पॉइंट है जिसे हम डबल प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, या इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। क्योंकि अगर ये स्फीयर को अगर हम एक कंप्लीट पार्ट बनाएं, स्फेरिकल को कंप्लीट करें, तो ये जो पॉइंट बनेगा ये इस स्फीयर का एक सेंटर बनेगा, तो इसलिए इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहा जाता है, डबल प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। ये जो लाइन पास कर रही है फिर डबल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में से होती लाइन, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। यहाँ कन्वेक्स लेंस के अंदर जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आकर लेंस पर फॉल करती है, तो लेंस पर फॉल करने के बाद उसमें रिफ्रैक्शन का फेनोमेना होता है, और वो रिफ्रैक्शन करने के बाद लाइट की रेज कन्वर्ज हो जाती हैं और एक सिंगल पॉइंट पर मीट करती हैं। इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है कन्वेक्स लेंस का। आप ये बात याद रखें कि यहाँ हमने जो इमेज बनाया है, इसका जो फिगर हम ड्रा कर रहे हैं, वो उसमें आपने एक पॉइंट नोट करना है कि जब रे ऑफ लाइट इस सरफेस पर आकर फॉल करती है, तो जैसे ही एंटर होगी यहाँ से रिफ्रैक्शन का फेनोमेना स्टार्ट होता है। लेकिन फिगर को यूनिफॉर्म रखने के लिए हमने पहले सेंटर में एक डॉटेड लाइन लगाई है। रे ऑफ लाइट को आप बिल्कुल सेंटर तक लेकर आएंगे, उसके बाद आप उसकी रिफ्रैक्शन को बेंड होने को शो करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि रे ऑफ लाइट जब लेंस के अंदर एंटर होती है और लेंस के अंदर से बाहर निकलती है जब दूसरे सिरे से, तो दोनों पॉइंट्स पर रिफ्रैक्शन का फेनोमेना होता है। उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, इफेक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए हमने यहाँ से सेंटर में से उसे बेंड किया लाइट की रेज़ को। ऐसे प्रिंसिपल फोकस को रियल प्रिंसिपल फोकस कहा जाएगा, क्योंकि इसने लाइट की रेज़ को कन्वर्ज किया है और रियल में लाइट की रेज़ यहाँ से पास कर रही हैं, इसलिए ये प्रिंसिपल फोकस रियल प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। आगे है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में भी ऐसा होता है, ये भी डबल जो है सरफेस है, कर्व सरफेस है, लेकिन पहले वाले लेंस की तरह नहीं है, डिफरेंट है थोड़ा सा। पहले वाली सरफेस में क्या था, एजेस जो थे थिन थे, जबकि मिडल पोर्शन थिक पोर्शन था, और फिर यहाँ देख रहे हैं एजेस थिन पोर्शन है। ऐसा लेंस जिसके एजेस थिन हो और सेंट्रल पोर्शन, मिडल पोर्शन थिक हो, कन्वेक्स लेंस होता है। जबकि कनकेव लेंस में मिडल पोर्शन थिन होता है, जबकि जो इसका
एजेस होते हैं वो थिक होते हैं। यहाँ से आप देखें, यहाँ थिकनेस ज़्यादा है, यहाँ सेंटर में आप देखें तो थिकनेस कम है, यहाँ इस एज पर देखें तो थिकनेस ज़्यादा है। तो ये थिकनेस एजेस पर ज़्यादा होती है जबकि मिडल में थिकनेस कम होती है। ऐसे लेंस को कनकेव लेंस कहा जाता है और लाइट पास थ्रू हो जाती है इसमें से भी। यहाँ भी ऐसे ही है, इसके सेंट्रल पार्ट को ऑप्टिकल सेंटर कहा जाएगा। इसी तरह यहाँ एक पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस और डबल प्रिंसिपल फोकस, और वो लाइन जो इसके सेंटर से पास कर रही है लेंस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन है। अगर हम लाइट की रेज पैरेलल बीम ऑफ लाइट लें तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन सारी रेज डाइवर्ज हो रही हैं। यहाँ आप देखें, डाइवर्ज का मीनिंग पहले भी बताया है, फैल जाना। डाइवर्ज होना मतलब फैल जाना। और अगर हम इन लाइट की रेज को बैकवर्ड एक्सटेंड करें तो ये एक पॉइंट पर मीट करती हैं। तो अगर कोई भी ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्ज़र्व कर रहा हो इन लाइट की रेज़ को, तो वो यहाँ से ये ऑब्ज़र्व करेगा ये जो लाइट की रेज़ है ये एक्चुअली कहाँ से आती हुई दिखाई देगी, उसे प्रिंसिपल फोकस से आती हुई दिखाई देगी। ऐसे लगेगा कि ये प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, हालांकि ये प्रिंसिपल फोकस से नहीं आ रही है। ये लाइट की रेज़ पैरेलल बीम थी और आफ्टर द रिफ्रैक्शन ऐसे बन गई है, रिफ्रैक्ट हुई है। तो इस प्रिंसिपल फोकस को वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल नहीं है इसलिए इसे वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। लेंसेज में भी दो टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस, जबकि हमने मिरर में भी दो टाइप्स डिस्कस किए हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है, अक्सर स्टूडेंट को यहाँ प्रॉब्लम होता है कि कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज के मिरर्स और लेंसेज के दरमियान में वो डिफरेंस करते वक्त जो है बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। अब बिहेवियर को चेक करें, अगर आप इनके बिहेवियर्स को चेक करें तो मिरर्स में जिसका नाम हमने कनकेव मिरर पढ़ा है, ये कनकेव मिरर का बिहेवियर लाइट को कन्वर्ज करना है, जबकि लेंसेज में अगर हम यहाँ देखें तो कनकेव लेंस का बिहेवियर डाइवर्ज करना है लाइट को। कन्वेक्स मिरर में अगर हम देखें तो ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है, जबकि कन्वेक्स लेंस में अगर हम इसका बिहेवियर देखें तो ये कन्वर्ज कर देता है। कन्वेक्स और कन्वेक्स, यहाँ आप इन दोनों को मैच करें। मिरर्स के केस में कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है, क्योंकि ये लाइट की रेज़ को डाइवर्ज करता है, फैला देता है। जबकि कन्वेक्स लेंस में अगर हम इसके बिहेवियर को देखें तो ये लाइट की रेज़ को इकट्ठा कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, इसीलिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। जबकि कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ कनकेव मिरर एज अ कन्वर्जिंग मिरर एक्ट कर रहा है, यानी लाइट को कन्वर्ज करता है ये, जबकि कनकेव लेंस के अंदर ये लेंस जो है ये डाइवर्ज कर देता है लाइट को। आपको ये याद रखना है कि मिरर्स और लेंसेज का बिहेवियर डिफरेंट है, जबकि इनमें जो सरफेसेस के नेम हैं वो उसी तरह जैसे हमने डिस्कस किए हैं, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस और कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ये चार डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। आपको जो एक पॉइंट पहले भी बताया है जिसको आपने बहुत इम्पोर्टेंस देनी है, मिरर और लेंस का डिफरेंस ज़रूर याद करना है कि मिरर किसको कहते हैं और लेंस किसको कहते हैं। आप अपने घर में ऑब्जेक्ट्स को देखें, जो मिरर्स हैं, जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो सारे मिरर हैं, और जो लाइट को पास थ्रू होने देते हैं और वो कर्व सरफेसेस हैं, उनमें से एक भी कर्व सरफेस है अगर सपोज़ और वो उसमें से लाइट पास थ्रू हो रही है तो वो लेंस होगा, उसको हम लेंस कहेंगे। और लेंसेज में ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट हम उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जिनमें से लाइट पास थ्रू होती है, जबकि मिरर हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो ओपेक होता है। ओपेक मीन जो लाइट की रेज़ को पास थ्रू नहीं होने देता है। लेंसेज प्लास्टिक के, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के या गिलासेस के बने हुए भी होते हैं। मिरर्स भी इसी तरह हमारे पास प्लास्टिक के या फिर गिलास के बने हुए होते हैं, जिनकी एक सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, जबकि दूसरी सरफेस बैक साइड उसकी जो होती है उस पर हमने कोई ख़ास किस्म का मटेरियल लगाया होता है, लेड या लेड ऑक्साइड वगैरह, जिसकी वजह से वो साइड उसकी
जो है वो बंद होती है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करती है लाइट को, जबकि जो उसकी सामने वाली सरफेस होती है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। आप घर में भी अपने मिरर पर देख सकते हैं, मिरर के बैक साइड पर आपको ऑब्जेक्ट्स नज़र नहीं आएंगे। जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि मिरर के बैक साइड पर, अगर आपके मिरर के बैक साइड पर दीवार है तो वो आपको दीवार दिखाई नहीं दे रही होगी, जबकि अगर वहाँ लेंस लगा होता तो लेंस के पास थ्रू हो जाती है लाइट, तो लाइट बैक साइड पर जो दीवार है वो आपको बिल्कुल दिखाई देती। लेंस की एक एग्जांपल आप अपने ग्लासेस को ले सकते हैं। ग्लासेस जो नज़र वाली ऐनकें होती हैं उनमें लेंसेज लगे होते हैं और लाइट उनमें से पास थ्रू होकर दूसरी तरफ वाली ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। अगर आप अपनी आँख के सामने एक मिरर को रख लें और उसके दूसरी तरफ वाले ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करें, या कोई आदमी ऐसा करे कि वो अपने ग्लासेस के अंदर, वो जो उसकी ऐनक है उसके फ्रेम के अंदर मिरर्स को लगा ले, तो उसके जो दूसरी तरफ वाले ऑब्जेक्ट होंगे उसको बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। जस्ट ऐसे ही हो जाएगा जैसे वो अपने आँख के ऊपर उसने एक जो है हाथ रख लिया है। तो अगर आप अपने घर में अपने स्पून्स वगैरह देखें तो स्पून की जो इनर कर्व सरफेस होती है उसको अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो वो एज अ कनकेव मिरर एक्ट करता है, जबकि उसकी जो आउटर कर्व सरफेस होती है कन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करती है। वो आउटर कर्व सरफेस वो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। इसी तरह अगर आप जो है ग्लासेस मिरर्स में वो साइड मिरर, कार के मोटरसाइकिल के जो साइड मिरर्स होते हैं, गाड़ियों के साइड पर लगे होते हैं, बैक साइड पर आने वाली ऑब्जेक्ट्स को देखना चाहते हैं तो उनके लिए वो लगाए जाते हैं। वो भी मिरर स्फेरिकल होते हैं। आमतौर पर वहाँ कन्वेक्स मिरर लगाया जाता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कनकेव मिरर क्यों नहीं लगाया जाता है वहाँ। और लेंसेज में उसकी बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको ग्लासेस की दी है। जो हम माइक्रोस्कोप वगैरह यूज़ करते हैं वहाँ भी लेंसेज इस्तेमाल होते हैं, टेलीस्कोप के अंदर भी लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। मुख्तलिफ हम बहुत सारे और इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जैसे बाइनोकुलर वगैरह, इनमें भी लेंसेज का इस्तेमाल होता है। पेरिस्कोप के अंदर बाइनोकुलर इस्तेमाल कन्वेक्स और कनकेव लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह बहुत सारे और ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर लेंसेज का इस्तेमाल होता है। शुक्रिया स्टूडेंट, मेरे ख्याल में आप ये सारा अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरी हो, कोई सी क्वेश्चन पूछना चाहें आप इसके बारे में, तो आप मेरे नंबर पर मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि जब आप मुझे मैसेज भेजेंगे तो उस पर अपना नेम ज़रूर लिखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।